विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने कार्रवाई का विरोध किया, पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसआईटी की 22 ठिकानों और विजिलेंस की 3 जगहों पर रेड मारी गई है। तो कल अमृतसर के घर से मजीठिया को गिरफ्तार किया गया था। 540 करोड़ के अवैध लेन देन मामले में एक्शन लिया गया। तो मंत्री रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगा है। तो देखिए 30 से अधिक लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 5 लैपटॉप बरामद हुए, इस तरह की जानकारी आ रही है। 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप जब्त किए गए, कई डायरीज भी मिली है और इसी के साथ ही चल और अचल संपत्ति समेत सराया इंडस्ट्री से संबंधित दस्तावेज भी इस दौरान जब्त किए गए हैं मजीठिया के आवास और भी तमाम ठिकानों से। बिल्कुल, और देखिए मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एफआईआर भी दर्ज की गई। तो मजीठिया के स्टाफ और पत्नी पर जांच में असहयोग करने के आरोप भी लगे हैं। तो तस्वीरें भी कुछ दर्शकों के साथ साझा करते हुए तो पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। एसआईटी की 22 ठिकानों और विजिलेंस की 3 जगहों पर रेड मारी गई। तो कल अमृतसर के घर से मजीठिया को गिरफ्तार भी किया गया था। बिल्कुल, देखिए 450 करोड़ के अवैध लेन देन का ये मामला जिस पर एक्शन लिया गया और कल हमने देखा था राधा किस तरह से कुल मिलाकर लगभग 25 से ज्यादा जगहों पर ये रेड पड़ी थी और अब इसका पूरे पंजाब में यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, पंजाब सरकार के खिलाफ अब नारेबाजी तेज हो गई है। बिल्कुल, और देखिए शिरोमणि अकाली दल लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई के ऊपर विरोध करती हुई और 540 करोड़ के अवैध लेन देन मामले में जो एक्शन लिया गया है इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राय हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस पूरे मामले में इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है? किस तरह से शिरोमणि अकाली दल इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है? देखिए, केवल शिरोमणि अकाली दल ही इस गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये राजनीतिक बदले की मंशा से ये कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से कल आप देखिए कि सुबह 4:40 में एफआईआर होता है मोहाली में, जहां विजिलेंस का दफ्तर है, और 6:30 बजे सुबह जो है वो विजिलेंस की टीम वहां 50 से अधिक सदस्य जो हैं वो ग्रीन एवेन्यू में जहां आवास है उनका विक्रमजीत सिंह मजीठिया का, वहां पहुंच जाते हैं। वो चारों तरफ से लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद 12:30 बजे तक वहां रहते हैं। तकरीबन 30 मोबाइल, 4 से 5 लैपटॉप और कई अन्य जो दस्तावेज हैं, सामान, वो लेकर फिर वो उनको गिरफ्तार कर वापस आते हैं। उनका देखिए जिस तरह से कहना है कि 540 करोड़ रुपए की अवैध जो ये ड्रग मनी बोल रहा है, इसको ड्रग मनी है, जो कि कहते हैं कि ये पैसे ड्रग की तस्करी से आया है। और इसमें 161 करोड़ रुपए मजीठिया के जो प्रभाव वाली कंपनियां हैं उनके खातों में इनका लेन देन किया गया है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि पीछे भी विजिलेंस आप देखिए, जो पीछे ये 3.5 साल का जो समय है भगवंत मान सरकार का, कई लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने कार्रवाई की। कांग्रेस के कई मंत्री रहे, भारत भूषण आसू जो अभी लुधियाना से हारे हैं, वो भी उनको, लेकिन वो 2-3-4 महीने के बाद बेल मिल जाती है। उसके बाद विजिलेंस से मतलब एक मुकाम तक नहीं पहुंचा। अगर घोटाले हुए हैं, अवैध पैसे संपत्ति ली है, तो उनको जेल में रहना चाहिए और उस पर फास्ट ट्रैक अदालत में करके 2-3 महीने के अंदर उनको सजा करवानी चाहिए। लेकिन फिर ये मामला 2-3 महीने बाद जब बेल हो जाता है, या महीने बाद इनका भी बेल हो जाएगा, फिर ये मामला चलता रहेगा। तो एक तरह से अगर कहा जाए कि राजनीतिक प्रभाव अगर आम आदमी पार्टी दिखा रही भगवंत मान सरकार, क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है, जब चाहे किसी को उठा सकते हैं, हमको भी उठा सकते हैं अगर हम ज्यादा उनके खिलाफ बोलेंगे। तो इस तरह की बातें हैं कि विपक्ष जो है इस मामले पर एकजुट हो रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह बिल्कुल ओम प्रकाश, विपक्ष एकजुट हो रहा है और देखना होगा कि अब चूंकि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, मोबाइल और लैपटॉप्स, क्या उनसे कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आती है जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया ओम प्रकाश।